अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट आमना उस्मान इस वक्त हाज़िर खिदमत है अब तक की नई कुछ ख़बरों के साथ। और जैसे कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त आलम इस्लाम एक बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा है। इसराइल ने इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर वहशत और बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म कर रखा है। और अगर मैं इस वक्त बात करूँ तो मतलब लाइक ये कि पाकिस्तान से लेकर जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनमें से मुझे लोगों में जोश और जज्बा तो बहुत नज़र आ रहा है और लोग ये चाहते भी हैं कि वो जहाद के लिए जाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो सऊदी अरब की जानिब से किसी भी किस्म की ऐसी कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही। और अगर मैं आज के बारे में बात करूं तो आज के दिन एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है और वो ये है कि जंग बंदी की कोशिश की जा रही है अमेरिका की जानिब से। अब ये कितनी अजीब सी बात है कि अमेरिका जो कल तक इसराइल का साथ दे रहा था और हर बात में साथ दे रहा था कि नहीं, जो इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और उसको अपने डिफेंस के लिए ये सब कुछ करना चाहिए, वो असला चला सकता है, वो जंग कर सकता है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो इस वक्त अमेरिका ही ये कह रहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए। क्या वजह है कि वो इतनी बड़ी बात कह रहा है? तो बेसिकली हुआ ये है कि हमास की जानिब से भी इसराइल के हर हमले के बाद एक हमला किया जा रहा है और अब जो है वो नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है इसराइल को। तो इसराइल को अब ये खौफ है, अमेरिका को अब ये खौफ है कि कहीं इसराइल का ज़्यादा नुकसान ना हो जाए जिसकी वजह से अब वो जंग बंदी की तरफ जाते हैं। अगर मैं स्ट्रैटेजिक्स की बात करूँ तो इस वक्त जो है वो इसराइल की जो आज की कार्रवाइयाँ हैं उनमें एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो फ़लस्तीन को पहुंचा है और उसका ज़िक्र करना मैं ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि ये इस वक्त की सबसे पहली पेशरफ्त है। और वो ये है कि इस वक्त हमास के जो सबसे बड़े कमांडर हैं 15 साल से, जो कि फ़लस्तीन के लिए काम कर रहे थे और बहुत ही आगे आगे थे, उनको शहीद कर दिया गया और ये बहुत ही दुख की एक खबर है। शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा रुतबा उनको मिला है। लेकिन इस वक्त हमास के लिए ये एक बहुत नुकसान पहुंचाने वाली खबर है, जबकि एक हमास का इंटेलिजेंस सेंटर जहां से वो प्रॉपर पूरा काम करते हैं उसको भी चंद मिनटों पहले तबाह कर दिया गया। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। जबकि इसके अलावा आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 10 मई को ये जंग जो है, ये लड़ाई शुरू हुई थी और इस वक्त 17 मई हो चुकी है। तो इतने दिनों में इसराइल मुस्तकिल जो है वो निहत्ते फ़लस्तीनियों पर पहले जो है वो बॉम्ब, मिज़ाइल और इस तरह से हमले करता रहा है। जवाब में अपने आप को बचाने के लिए जो है वो हमास भी जो है वो हमले करता रहा है। तो ये मतलब उनका ये बनता है कि वो अपने डिफेंड के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो है वो हमले करें। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो गज़ा में इस वक्त जो है वो तकरीबन 192 लोग शहीद हो चुके हैं, यानी कि 192 के करीब। और सुनकर इसको तकलीफ़ होती है कि गज़ा पट्टी पर आपके मुसलमान भाइयों में से इतने लोग शहीद हो चुके हैं। जबकि अगर आप वेस्ट बैंक की बात करते हैं तो 17 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और इसके अलावा गज़ा पट्टी पे ज़ख्मियों की अगर मैं तादाद की बात करूँ तो 1235। और ये भी लोग इस तरह से ज़ख्मी हैं कि इनमें से कोई भी किसी भी वक्त शहीद हो सकता है, क्योंकि बहुत मतलब एंड लेवल पे ये लोग ज़ख्मी हुए हैं। जबकि इसराइल के अगर मैं फ़ौजियों की हलाकत की बात करूँ तो 10 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं। जबकि वेस्ट बैंक के अंदर 4273 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और इसके अलावा ये कि इसराइल के तकरीबन जो हैं वो 5 लोग जो हैं 564 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और इस वक्त गज़ा पट्टी पे बच्चे जो हैं, इंतहाई अफ़सोस की बात है, इंतहाई अफ़सोस की कि 58 के करीब बच्चे जो हैं, जो कि हमारे मुस्तक़बिल है, हमारे मुसलमानों का मुस्तक़बिल है, सरमाया है हमारा, शहीद हो गए। और मतलब लाइक ये बात बताते हुए मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं और आपको सुनकर भी बहुत तकलीफ़ हो रही होगी कि बैतुल मुक़द्दस जो कि हमारा किबला है, पहला किबला, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नमाज़ पढ़ते-पढ़ते उनका किबला चेंज कर दिया गया और पहले वो इसके आगे नमाज़ पढ़ रहे थे, इसके आगे झुके हुए थे और फिर दूसरे किबले के आगे झुक गए। तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और उसके लिए हम लोग उठ के नहीं खड़े हो रहे, उसके लिए हम लोग परेशान नहीं हो रहे, उसके लिए हम लोग जो है जहाद के लिए नहीं निकल रहे। तो देख सकते हैं आप कि इस वक्त वेस्ट बैंक में एक बच्चा जो है वो शहीद हुआ है।
जबकि 40,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त नकल मकानी पे मजबूर हो गए हैं, अपने घरों को छोड़ के चले गए हैं, घर उनके तबाह कर दिए गए हैं, 500 से ज़ायद घर जो हैं उनके तबाह कर दिए गए हैं। और आप देखिए कि अगर इंसान जो है ना वो अपना घर कितनी मोहब्बत से, कितनी चाव से, कितनी लगन से बनाता है, अगर वही घर आपका तबाह कर दिया जाए, आपके बच्चे जिनके लिए आप पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं वही तबाह कर दिए जाए, तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है। और इतने दिनों से इसराइल जो है वो मुस्लिम्स को, फ़लस्तीनियों को, बच्चों को, औरतों को, ख़वातीन को, मर्दों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो अब जगबंदी मतलब एकदम से जो है वो अमेरिका अब जो है वो फ़ौरी तौर पे एक मुख्तलिफ़ तरीके से बात करने पे मजबूर हो गया। हम हमेशा बात करते हैं, हम कहते हैं कि मुझे जी इसराइल से बहुत नफ़रत है। मैं बद्दुआएँ भी देती हूँ, मेरे साथी भी बद्दुआएँ देते हैं। हम जब गट्टा लगा के हम पाकिस्तानी जो है वो जगह-जगह कहते हैं कि इसराइल बहुत बुरा है, इसराइल को नफ़रत की निगाह से देखो, इसको बद्दुआएँ दो। क्या बद्दुआएँ देने से काम चल सकता है? क्या मस्जिद के अंदर जाके मजमा इकट्ठा करके नमाज़ों के दरमियान ईद की नमाज़ में या हम कोई भी नमाज़ पढ़ते हैं अपने घर में या जहाँ पर भी और उस दर्स में हम इसराइल को गालियाँ दें, बददुआएँ दें, इससे काम चलेगा नहीं, इससे काम नहीं चल सकता। हमें उठना पड़ेगा, हमें जिहाद के लिए उठना पड़ेगा। जिहाद नहीं तो हमारे से बार-बार हमास जो है फ़लस्तीन जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें असला दें। वो लोग गुलेलों के साथ, डंडों के साथ, टूटे हुए औज़ारों के साथ जो है वो जंग करने पे मजबूर है, लेकिन उनका हौसला जो है ना वो पस्त नहीं हुआ है। तो अगर हम उनको थोड़ी-सी चीज़ें प्रोवाइड कर दें, हम उन्हें थोड़ी-सी कुमक भेज दें, हमारे कुछ सिपाही जो हैं वो वहाँ पे चले जाएँ जिहाद के लिए, हमारी ख़वातीन जो हैं, कौन है ऐसी रज़िया सुल्ताना, कौन-सा ऐसा खालिद बिन वलीद जो जाकर हमास के साथ इस वक़्त कौन-सा ऐसा सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन अय्यूबी को ही इन्होंने बुलाया ना, उन्होंने पुकारा है कि कौन है सलाहुद्दीन अय्यूबी जो आके हमारी मदद करेगा। तो क्या कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आ सकता? क्या कोई मदद नहीं कर सकता? क्या कोई ऐसी मुल्क की, हमारे मुल्क की, मुसलमानों की, उम्मत मुस्लिमा की कोई बेटी, कोई रज़िया सुल्ताना बन के, कोई इस वक़्त जाकर जो है कोई हज़रत आयशा की तरह जिस तरह वो निकली थी एक जंग में और हिम्मत करके उन्होंने जो है उस जंग में हिस्सा लिया था, तो क्या हम में से कोई भी जिहाद के लिए नहीं जा सकती? हमें निकलना चाहिए और जाकर हमें अपने बैतुल मुक़द्दस जो कि हमारा सबसे पहला जो हमारा कह सकते हैं कि हमारा किबला है, काबा है, हमारा जो सबसे पहला निशान है, तो हम क्या उसको नहीं बचा सकते? कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या जंगबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और आमना उस्मान को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी।